छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी जनजाति को देख के सामने रख के बनाया गया। 23 साल लग गए छत्तीसगढ़ में एक असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने में। बहुत अच्छी बात है कि हमारी पार्टी ने उतने दिनों की इस चर्चा को ध्यान में रख करके या अपने तरफ से जैसा भी उन्होंने किया, लेकिन एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया। पूरी उम्र बीत गई आपकी भाजपा में, अचानक क्या हो गया कि आप कांग्रेस के प्रति ऐसे आप सम्मोहित हो गए कि कांग्रेस की सदस्यता आपने ले ली? जब उम्र व्यक्ति की अधिक होगी तो उसकी परिपक्वता भी बढ़ेगी, फिर उस समय आप उसको किनारे डाल देंगे। जो डॉक्टर नंद कुमार साहब राज्यपाल बनने से इनकार कर गए, वो निगम मंडल में पद ले लिए, निगम के अध्यक्ष बन गए आप। पद का मामला नहीं था, लेकिन उसमें कुछ काम इस तरह का था, लेकिन सबके ध्यान में आता नहीं है। लेकिन मैं कहा यार मैं जाना नहीं चाहता हूँ। क्यों आपके मन में विचार आया कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया कांग्रेस से? वो तो मेरे को यही लग रहा था कि ये पार्टी में दैव योग था, संयोग था, कोई बात थी तो आ गए थे। ये पार्टी हमारी तो है नहीं। कांग्रेस की सत्ता अगर 2023 में वापस आ जाती तो आप बीजेपी में आते कि कांग्रेस में रहते? नहीं, सत्ता आती या जाती इससे मुझे बड़ा कोई रुचि नहीं था। इसीलिए आप पार्टी छोड़ दिए कि आपको बाई इलेक्शन का टिकट नहीं मिला? मैं इसलिए कि क्योंकि अब वहां पर आगे पता नहीं क्या होगा। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के सियासत के एक ऐसे जाने माने चेहरे, एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो अपने न केवल कार्यशैली बल्कि अपने राजनीति के प्रति लगाव समर्पण को लेकर भी पूरे देश भर में वाकिफ है। जी हाँ, आज हम मौजूद है, डॉक्टर नंद कुमार साय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद आप सबको। पूरी उम्र बीत गई आपकी भाजपा में, भाजपा कहां से कहां तक पहुंच गई? आज की भाजपा क्या है जरा बता दीजिए। भाजपा तो अच्छी है और कोशिश कर रही है राजनीतिक दल को इस देश के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातों को सामने रख करके पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी इस देश के लिए, जो राजनीतिक दल के लिए हमारे प्रारंभिक दिनों के नेता लोगों ने हम सबको सामने रख करके किया था, उसी बात को सामने रख करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या स्थिति देखते हैं बीते 10 सालों में आदिवासियों की स्थिति में कितना बदलाव आया है? ये एक चिंतन का भी विषय है, बहुत बड़ा प्रश्न है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मूल बात है छत्तीसगढ़ के लिए। जनजाति समाज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ही 3 राज्य हमारे प्रधानमंत्री उस जमाने के अटल जी ने बनाए थे। हाँ, और इसी समाज को सामने रख करके, और ये एक सोच और समझ का चिंतन का विषय है कि कहाँ तक जो होना था वो हुआ, कितना हम पीछे हैं और कितना आगे करने की जरूरत है। ये एक बड़ा विषय है ये चिंतन का, और मुझे लगता है कि यही मूल बात है। प्रारंभ के दिनों में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको गवर्नर बना दिया जाए, मैंने मना कर दिया। बिल्कुल। अब बोले क्या करूंगा गवर्नर बन के, तो फिर अब क्या करना चाहते हैं? बोले हम लोग मंदिर बनाते हैं, उसमें प्रतिमा भी बनाते हैं, स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हमारे परमात्मा ने जिस प्रतिमा को बनाया है उसकी पूजा करने वाला कोई नहीं है। मैं उसी को करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बनूंगा गवर्नर। जी, बहुत सारे लोग हमारे कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, ये प्रिमिटिव ट्राइब कहाँ हैं, कितना हो जाना चाहिए था। फिर से नए सिरे से इस पर इसका अनुशीलन करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी जनजाति को देख के सामने रख के बनाया गया। 23 साल लग गए छत्तीसगढ़ में एक असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने में। हम बहुत पहले एक बार कहते थे, जब हम विरोध में या पक्ष में जब भी रहे,
और मैं ये सोचता था कि एक बार जनजाति वर्ग का कोई न कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर हो। बिल्कुल। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि ये जनजाति वर्ग केवल कुछ कामों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के ही वो उनके लिए काम किया जाना चाहिए, उनकी खेती ठीक हो, उनमें शिक्षा अच्छी हो, ये बातें तो हैं, लेकिन उनके मन में ये भाव भी प्रस्फुटित होना चाहिए कि वो सारे काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खाली उतना ही तक सीमित नहीं है। इस वर्ग में इस तरह का भावना का उदय हो, इस दृष्टि से मैंने कहा था, और आज वो हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी पार्टी ने उतने दिनों की इस चर्चा को ध्यान में रख करके या अपने तरफ से जैसा भी उन्होंने किया, लेकिन एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया। आपने कहा हमारी पार्टी ने, आपकी पार्टी नहीं है बीजेपी? जब विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, आप कांग्रेस में थे। नहीं, वो तो चला गया विषय, वो विषय अलग था, वो कालखंड अलग था, वो आई और वो गई। जी, पार्टी तो हमारी यही है। पूरी उम्र बीत गई आपकी भाजपा पे, अचानक क्या हो गया कि आप कांग्रेस के प्रति ऐसे आप सम्मोहित हो गए कि कांग्रेस की सदस्यता आपने ले ली? एक विषय पार्टी में पता नहीं कैसे आया था। हम तो अटल जी के साथ में रहे संगठन में, और प्रमोद महाजन जी उस समय हुआ करते थे, सेकेंड लाइन में हम लोग चल रहे थे। आज हम बहुत उनका नाम लेते ही रोमांचित हो जाते, कैसे नेता थे। लेकिन चलो, हमारे उस जमाने में मुझे एक बात का जानकारी मिला कि बीजेपी ने एक संगठन में एक विधि बनाया है कि 60 साल की आयु वाले जो होंगे, 65 साल, हाँ 60-65 साल, तो उनको हम थोड़ा काम में रखेंगे, लेकिन टॉप प्रमुख पद पर या कोई बहुत महत्वपूर्ण दायित्व में हम नहीं देंगे। ऐसा करके संगठन में एक लाइन का लिखा हुआ था। मैं दिल्ली जाकर के पूछा भी, ये क्या मामला है? जब उम्र व्यक्ति की अधिक होगी तो उसकी परिपक्वता भी बढ़ेगी, जानकारी और समझ भी उसका अच्छा होगा, फिर उस समय आप उसको किनारे डाल देंगे। बोले यही एक बात थी जिसको लेकर के मैंने कांग्रेस को पता किया। तुम्हारे पार्टी में कोई उम्र का क्राइटेरिया है क्या, कोई लिमिटेशन है, उसका महत्व कुछ है क्या? बोले हमारे यहाँ तो नहीं है। मैंने वहाँ मैं अकेला नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के भी 2-3 लोग छोड़ दिए थे इसी बात को लेकर। तो मैंने वहाँ कहा को अभी तो है ही, और जैसे ही मैंने पार्टी छोड़ा उसको हटा दिया, वो विधि हट गई, खत्म। अच्छा, हाँ, बोले ये तो आपका बलिदान ले लिया क्या पार्टी ने उस नियम को बदलने के? और लोग भी छोड़े थे ना, मैं बताया वहां मध्य प्रदेश वगैरह में जी। लेकिन मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये तो ठीक नहीं है। हम तो सुने हैं कि अधिक उम्र वाले ज्यादा समझदार, समझ भी होती है, और अधिक लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए हृदय में भावना भी होती है। तो उस आदमी को तुम किनारे डाल दोगे उस समय? बहुत बताया गया। हालांकि जब मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा था तो बहुत परेशान हुए, मेरे को सूचना नहीं मिल पाई। बहुत कोशिश किए हमारे आज के गृह मंत्री, कहाँ हैं, हम जरा मिलना चाहते। हाँ, वो उस समय महामंत्री थे प्रदेश संगठन में। नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अमित शाह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। सूचना नहीं हो पाई, जो भी घटना था एक हो गया, लेकिन वो तत्काल उस लाइन को हटा दिया गया पार्टी से। फिर वो मध्य प्रदेश तरफ के भी हमारे जो लोग थे अपने समय के, वो भी वापस हो गए। ये छोटी सी बात थी और कोई खास बात नहीं था। वो 4-5 महीने कैसे बीता आपका? क्योंकि दिल तो गवारा नहीं कर रहा होगा कि कांग्रेस के रीति नीति को लेके मैं आगे चलूं। देखिए, हम एक ये समझ लीजिए कि एक हमारे जीवन का एक वो भी भाग था कि हम उधर चले गए। हम जिस समय ये हिंदुस्तान में कभी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ था, ये पहला देश है जिसने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ लोग बाहर से आए,
लूटपाट किया, वापस चले गए। लेकिन हमारी पार्टी में एक चिंतन हो रहा था कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमें दुनिया को यह भी बताना है कि हम किसी से डरते भी नहीं। और इसीलिए आपको ध्यान होगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में परमाणु 5 परमाणु विस्फोट हुआ था। उस समय हम अटल जी के साथ ही थे। हाँ, और दुनिया के अखबारों ने लिखा, संपूर्ण दुनिया में शांति का प्रस्ताव फैलाने वाला या संदेश देने वाला भारत ने परमाणु विस्फोट किया और संपूर्ण विश्व थर्राया। ये मैसेज था पूरे दुनिया का। तो हम तो उस पार्टी के साथ, उनके नेताओं के साथ थे, लेकिन पता नहीं छोटी मोटी कोई बात हो गई और हम, लेकिन कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी हो, मेरी अपनी मान्यता है, राजनीतिक दल जो भी हों, उनके ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि तुम्हारी पार्टी आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, सुदूर अंचलों में, जंगलों में, पर्वतों में रहने वालों के लिए जितना अधिक सक्रिय होगा, जितना अधिक आप उनके लिए प्रयत्न करेंगे, उतना ही इस देश के लिए, मानव समाज के लिए आपको ज्यादा महत्व मिलेगा। आप काम करने वाले लोगों में, माने केवल 2 ही महत्व नहीं है कि एक पार्टी कोई सत्ता में है और एक कोई विरोधी दल में है, लेकिन सत्ता को अगर ठीक दिशा देनी है, वो ठीक काम करे, तो उसके लिए विरोधी दल को ज्यादा सक्रिय, ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनने की जरूरत है। उसकी भूमिका उससे भी ज्यादा बड़ा है। हम पढ़ते थे पहले, कबीर ने कहीं लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। उसका काम को सफाई देने वाला, उसके काम को और अच्छा धार बनाने वाला विरोधी दल। लेकिन आप तो सत्ताधारी दल में चले गए थे ना, चर्चा तो इस बात की थी कि आप तो सत्ताधारी दल में चले गए। नहीं, सत्ताधारी दल था वो, लेकिन उसका कारण उसको मजबूत बनाने की दृष्टि से केवल जाना नहीं था। उसका कारण था हमारी पार्टी में थोड़ी बहुत जो कमी आ गई थी, जिसको मैंने पहले बताया। हाँ, तो वो भी सुधार हो गया मेरे वहां जाने के बाद, वो उसी रात हटा दिया गया। हाँ, बोले ये कौन लिख दिया था भाई इसको? मैं बोला मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये लिखा हुआ था, मेरे को बताया गया था। वो हट गया और सत्तारूढ़ दल में हम गए। मुझे लगता है कि कोई भी दल हो, कुछ काम अगर अच्छा कर रहा है तो उसको सामने रख करके उस पर भी विचार होना चाहिए। हमारे जितने प्रकार के, मेरे कारण था वो नहीं जानता मैं, या कैसे वो लोग किए, लेकिन आपको ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जो जनमानस में जिन जिन बातों की महत्ता है, भगवान राम का, राम के परिवार का, उनके वनवास का जितना महत्व बीजेपी वाला उसको आगे बढ़ाने की, उस पर चिंतन, उस पर विचार करते हैं, उतना विरोधी दल तो नहीं करता। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, ये छत्तीसगढ़ में ये जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, ये सरकार ने विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया राष्ट्रीय रामायण महोत्सव करने के लिए, और 3 दिन का कार्यक्रम रायगढ़ में किया गया था। उस समय मैं कांग्रेस में ही था, देव योग से। मेरे को बोले कि आपको भी चलना चाहिए। बोले कांग्रेस में है, कोई कार्यक्रम है तो हम भी चल देंगे। हम गए वहां, और ये बड़ा मैं और भी जो राज्य अलग अलग यूपी हो, बिहार हो, महत्वपूर्ण राज्यों में पता किया कि कोई ऐसा कोई विधि, कोई नियम, कोई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं क्या? किसी देश में नहीं किए। हाँ, और वहां पर मुझे भी कहा गया कि आपका इसमें बात आना बहुत जरूरी है। मैं बोला कैसे? मैं तो आया हूं, साथ में हूं, लेकिन आप अगर कहते हैं तो रहूंगा, लेकिन राम के संबंध में बहुत पढ़ा हूं, कवियों को पढ़ा हूं। किसी ने लिखा, राम तुम्हारा वृत्त माने चरित्र, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है,
कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो राम के संबंध में कुछ काम कर रहे हो तो वहां तो हम जाएंगे। वहां क्या हुआ कि बोले आपका भी एक स्पीच हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं कहा मुख्य स्पीच तो आप मुख्यमंत्री जी आप करिए, लेकिन मुझे तो करना है, लेकिन राम के संबंध में आपको हम सुने हैं कहीं कहीं, इसलिए आप भी बोलिए थोड़ा। मैंने वहां पर राजा राम को उद्धृत किया था। राम भगवान भी हैं, लेकिन मैंने कहा वहां आज राजा राम, सारे राजा बैठे हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, कोई जनपद का सदस्य, कोई जिला पंचायत का, कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, कोई विधानसभा का, सारे राजा लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए हम राम को उद्धृत राजा के रूप में करें। मैंने एक घटना उत्तर रामचरितम में महाकवि भवभूति ने जो लिखा है, बड़ा अद्भुत घटना है। राम रात को जनता के बीच में हमारे राज्य के संबंध में जनता क्या सोचती है इसको जानने के लिए छद्म वेश में पूरी रात घूमते थे। एक घटना है, रात को जब वो घूम रहे थे, उनके गुप्तचर अलग घूमते थे, पूरी रात घूम रहे थे, तो एक धोबी की पत्नी कहीं गई हुई थी। ये उत्तर रामचरितम में बड़ा वर्णन है, हाँ, संस्कृत में काव्य है महाकवि भवभूति का। तो उसकी पत्नी कहीं नदी वदी में पानी आ गया, आने में लेट हो गया, विलंब से आया तो धोबी नाराज हो गई, बोले इतनी रात तक कहाँ घूम रही थी, तुमको अब हम नहीं रखेंगे यहाँ। पछलती रात है, लात मार के उसको हटा दिया। उस धोबी ने कहा कि मैं राम नहीं हूं जो वैदेही 14 बरस रावण के लंका के अशोक वाटिका में रही, उसको रानी बना के रखें। ये धोबी ने कहा मैं तुमको नहीं रखूंगा, तुम हटो यहां से। इस बात को राम छद्मवेश में घूमते हुए स्वयं अपने कान में सुने, उनके गुप्तचर अलग सुने। राम दुखी हुए, तो बहुत बड़ी बात है। आकर के अपने महल में वैदेही से, सीता माता से बात की कि ऐसा ऐसा पब्लिक कह रही। तो सीता जी ने कहा ये तो उनका निर्णय है पब्लिक का, इसके बाद आपको 1 सेकेंड भी मुझे महल में रखने का अधिकार खत्म हो गया, आप यहां रख ही नहीं सकते। और तत्काल लक्ष्मण को निर्देशित किया राम ने, और रथ पर बिठा करके, उस समय गर्भ में थी, घने जंगल में वाल्मीकि आश्रम में छोड़ करके आ गए। ये घटना का जब वर्णन किया मैं वहां, तो मैंने कहा आज के राजाओं को इतना बड़ा काम करने के लिए तो हमको 70,000 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी नहीं होगा। लेकिन आपने उस रामायण का वर्णन किया, राजा राम छद्म रूप धारण करके फीडबैक लेने गए आज के भाषा में। हाँ। आप कांग्रेस का छद्म रूप धर के क्या फीडबैक लेने गए थे कांग्रेस में, और क्या निकल के आया उसमें? देखिए, आया कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ आया भी। आप देखे होंगे, मैं भी आश्चर्यचकित था कुछ कुछ बातों को। हमारी गवर्नमेंट भी रही, लंबे कालखंड तक हम लोग सत्तारूढ़ दल में रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि राम वनगमन परिपथ इस सरकार ने बनाया। इन्होंने कौशल्या माता का चंद्रखुरी को जो बनाया है, उसको जाकर के आप देख सकते। नहीं, मैं माफी के साथ टोक रहा हूं आपको, लेकिन केंद्र सरकार राम सर्किट बनाती है। इस राम वन गमन का कहीं उल्लेख नहीं है उसमें। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। अब ये एक चिंता का विषय है, क्यों नहीं है, लेकिन हमने देखा है उसको, और वो काम उसने किया। कुछ कुछ काम और भी था, मैंने किसी भी सरकार को करना चाहिए, कोई यही सरकार करे या वही करे ये बात नहीं है, कॉपीराइट नहीं होना। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा हुआ तो मैं देखा भी उसको कि भाई ये काम तो बहुत अच्छा हो। इन्होंने एक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का निर्णय किया था, किसानों को भी अच्छा उस पीरियड में दाम वाम दिया था उसने, कुछ कुछ काम बहुत अच्छे किए थे। एक बड़ा मतलब संयोग कहिए या पता नहीं, सियासत में बड़ी चर्चा हुई कि जो डॉक्टर नंद कुमार साय राज्यपाल का पद ठुकरा दिए, जो डॉक्टर नंद कुमार साय राज्यपाल बनने से इनकार कर गए, वो निगम मंडल में पद ले लिए, निगम के अध्यक्ष बन गए। बड़ा अनुनय विनय था उनका,
मैं बोला भाई ये बहुत बड़ा मेरे को तो लग नहीं रहा है, लेकिन कहा कि कुछ समय के लिए तो ले जाइए, हम लोग यहीं वैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। वो पद का मामला नहीं था, लेकिन उसमें कुछ कुछ काम इस तरह का था जो आम लोगों की दृष्टि से वो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन सबके ध्यान में आता नहीं है। लेकिन मैं कहा यार मैं जाना नहीं चाहता हूँ, कुछ समय के लिए तो आप चले। अच्छा, चर्चा ये हुआ कि फिर बाद में आपको तनख्वाह भी नहीं मिला उस निगम अध्यक्ष के की पद? तो हमको चिंता भी नहीं थी, हमने पूछा भी नहीं उसको। हम छोड़, कोई पूछ रहा था तो मैं बोला भाई ये मेरा विषय नहीं है, किसी का होगा तो वो जाने। जी जी जी। पछतावा हुआ आपको कांग्रेस जाने का बाद में? देखिए उससे एक अच्छा सुधार भी हुआ ना पार्टी में। पछतावा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हम वहां जाने के बाद में राजनीतिक दलों का एक अलग अलग जो स्वरूप है उसका थोड़ा मोड़ा एक अंदाजा, एक अनुभव भी लगा कि कहाँ कहाँ लोग किस तरह से काम करते हैं। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, तो मुझे कुछ करना था नहीं वहाँ, लेकिन कुछ कुछ उनके कार्यक्रमों में आता जाता था। जैसे एक कार्यक्रम में ये रामायण महोत्सव में हम चले गए और उसमें राम का जो महत्व दिया, इसका कितना बड़ा महत्व है पता नहीं आपकी नोटिस में है कि नहीं। वो लाखों में वायरल हुआ और परिणाम ये हुआ कि झारखंड गवर्नमेंट से 20 लोग आए थे। हमको बहुत बुलाए तो हम जा ही नहीं पाए। आए और बोले क्या बात है, गांव में भोजन वोजन कराया, महिलाएं भी थी। कैसे आए? बोले वो सरकार की तरफ से आए। क्या विषय है? बोले नहीं वो आपका भाषण हम लोग सुने थे, वो रामायण महोत्सव वाला, तो हमारी गवर्नमेंट ने तय किया है, हम लोग अलग अलग लोगों को और भी किसी किसी को देते रहे होंगे, तो हम आपको, हमारा अधिकार में नहीं है, नहीं तो हम भारत रत्न देते। अच्छा, क्या? हाँ, लेकिन हम झारखंड रत्न देने के लिए आए। अच्छा, हाँ, और वहां आकर के हमको उन्होंने बाकायदा क्या उसमें लिखा है और साल श्रीफल क्या क्या लेकर के घर में आकर के दिए, झारखंड रत्न। तो मैं कहा यार मैं तो पता ही नहीं। नहीं तो आपके तो कार्य क्षेत्र में झारखंड था, आप तो पूरे देश आपके कार्य क्षेत्र में था। जब आप एसटी कमीशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूरा देश आपके कार्य क्षेत्र में था। तो उस समय पूरा देश था, लेकिन इस समय तो हम नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या सुना क्या समझा, मैं कहा यार बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, ऐसा अगर मान रहे हैं तो। वो कुछ लिख करके दिए हैं और को देते हैं हम लोग, तो मैं कहा यहाँ तो देना ही है। वो लोग सोचे, तो मैं कहा बहुत धन्यवाद आपको। जी, यहाँ भी आए थे वो लोग। अच्छा। घुमा उमा दिया था। अच्छा, किस दिन आपको लगा कि अब कांग्रेस छोड़ देना चाहिए? किस दिन, अब क्यों लगा? नहीं देखिए, ऐसा विषय तो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये पार्टी हमारी तो थी नहीं। हम बीजेपी में जो रीति नीति जिस तरह की बातें थी, हम तो उस समय से काम कर रहे थे जब 2 ही मेंबर थे हमारे। नहीं, उससे पहले से आप काम कर रहे हैं? उसका सृजन जब हुआ तब भी कर रहे थे। बिल्कुल सही, आप उससे पहले से काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा कोई कब छोड़ना चाहिए कब चले जाना चाहिए नहीं था, लेकिन ये जो नई मेंबरशिप आई तो हम सोच ही रहे थे कि अब कैसे करें। हमने लिख करके आवेदन दिया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कि, और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको रिजिग्नेशन, कि बोले अब मैं इस पार्टी से रिजाइन करता हूं। नहीं, मैं वही मैं मतलब दर्शकों को मैं वही बताना चाह रहा हूं कि क्यों आपके मन में विचार आया कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया कांग्रेस से? वो तो मेरे को यही लग रहा था कि ये पार्टी में दैव योग था, संयोग था, कोई बात थी तो आ गए थे। ये पार्टी हमारी तो है नहीं। अच्छा, ये शुरू से थी ही। मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं ना, क्या नाम है उनका, किरण देव जी को लिख करके आवेदन दिया कि ऐसा ऐसा था, कारण था, सारा लिखा जो आपको बताया। लेकिन मैं पुराना भारतीय जनता पार्टी वाला, हमारे दादाजी तो जनसंघ के जमाने से थे, तो मैं पुनः इस पार्टी में आकर के इसको और ताकतवर बनाने में सहयोग देना चाहता हूँ। मेरी सदस्यता इसमें स्वीकार कर ली जाए, उसका क्या विधि होगा उस विधि से। उनके यहाँ से लिखित में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जब मैं मिला तो बातचीत किए कि यार इसको सोच रहे हैं कैसे कब कहाँ किया जाए, हम विचार इसको कर रहे हैं। इतने बड़े पितृपुरुष का आवेदन, उस पर विचार किया जाएगा? हाँ, ऐसे ही बात हुई। उस समय असल में ये था ना कि क्या होगा, और लोगों से बातचीत होगी। संगठन मंत्री जी से बात किए,
वो भी बोले कि कैसे क्या होगा, आगे विचार करेंगे। अच्छा, कांग्रेस की सत्ता अगर 2023 में वापस आ जाती तो आप बीजेपी में आते कि कांग्रेस में रहते? नहीं, सत्ता आती या जाती इससे मुझे बड़ा कोई रुचि नहीं था। मैंने एक काम और किया था कांग्रेस पार्टी के समय, आपको ध्यान होगा, एक बाई इलेक्शन हुआ था पत्थल गांव का। मेरी रुचि थी और लोगों की रुचि भी थी कि वहां से हमको टिकट दे दी जाए, और कुछ लोग कोशिश भी किए कि इनको टिकट दिया जाना चाहिए। और पूरी वो पत्थल गांव एरिया का आम लोग, जो भी लोग थे किसी पार्टी में भी थे, वो सब लोग कह रहे थे कि उनको टिकट दे दी जाए तो यहां से हम लोग उनको जिता देंगे, सारे लोग। अब पार्टी का भी अपना अपना आइडिया है, अपना लाइन रहता है। राम पुकार सिंह पुराने नेता थे। नहीं, मजे की बात यह है कि उस क्षेत्र में कैंपेनिंग कराने के लिए आपको हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाया जाता था, टिकट नहीं दिया गया वहां पे। हाँ, वही तो बात। वहां के सारे दल, माने जितने भी पार्टी हैं अलग अलग, कांग्रेस बीजेपी तो थी ही, छोटे छोटे दल भी हैं छोटे छोटे, तो वो सभी लोगों का मानना था कि इनको दे दिया जाए तो हम लोग यहाँ उनको तो जीता देंगे। लेकिन देखिए, अब अपनी पार्टी, अपना लाइन, उनका सबका है, किसी का दोष नहीं था। तो इसीलिए आप पार्टी छोड़ दिए कि आपको बाई इलेक्शन का टिकट नहीं मिला? मैं इसलिए कि क्योंकि अब वहां पर आगे पता नहीं क्या होगा, इसका मुझे शंका होने लगा। पता नहीं क्या करेंगे, नहीं करेंगे क्या, क्योंकि अभी एकदम बैठने का समय नहीं, काम में लगने का है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फिर वो अध्यक्ष जी को रिजाइन भेज दिया। हाँ, जी। तो आपने सदस्यता ले ली बीजेपी की? कैसे आपने लिया सदस्यता? सदस्यता ऑनलाइन। जी। किसी के रेफरल कोड पे लिए या मिस कॉल मार के बन गए सदस्य? अब वो जो हमारे अध्यक्ष हैं ना, उन्हीं के मिस कॉल में। तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने सदस्यता तो ले ली, लेकिन अभी जब मंडल में रजिस्टर बनेगा, आप बहुत बेहतर उस व्यवस्था से वाकिफ है, मंडल में जब रजिस्टर बनेगा तब आपके नाम पे विचार किया जाएगा? सुना नहीं है, लेकिन वो मंडल में रजिस्टर बनेगा, उसमें नाम भी लिखा जाएगा, ये सारी बातें तो हैं। लेकिन उस समय क्या होगा क्या नहीं मुझे पता नहीं है, और उसकी चिंता भी नहीं है। क्या भूमिका देखते हैं आप बीजेपी में अपनी? अब देखिए, ये तय करना है पार्टी को। नहीं, पार्टी नहीं कर पाई ना तय इतने सालों से, तब तो आप कांग्रेस चले गए। नहीं, तब तक मैं मेंबर भी नहीं था, छोड़ा हुआ था, अब तो मेंबर हो गया। हाँ, इसलिए अब पार्टी को देखना होगा। आपके मन में क्या है, क्या चाहते हैं बीजेपी के लिए आप? मैं कुछ नहीं चाहता, पार्टी क्या चाहती है, हमारी क्या उपयोगिता है यहाँ, क्योंकि पार्टी को और ताकतवर बनाना है। हम पार्टी नहीं, पार्टी तो अभी सबसे ज्यादा ताकतवर है। पहला चुनाव हुआ कि 54 सीट जिसमें बीजेपी जीत के आई, कभी नहीं हुआ ऐसा छत्तीसगढ़ में। इससे ज्यादा ताकत क्या चाहिए नहीं, पार्टी? लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी पार्टी को और आगे बढ़ने की जरूरत है। 400 पार की बात हम लोग सोच रहे थे, पिछड़ गए हैं, इसलिए हर समय इसकी जरूरत रहेगी कि ताकतवर पार्टी हमेशा कैसे बनी रहे। 2 सवाल ले लेता हूं, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त। आप सबसे बड़े उस चीज के गवाह कह लीजिए, भुक्तभोगी कह लीजिए, या फिर आप उसमें अध्ययन आपने किया है, क्या संभव है? माननीय गृह मंत्री जी का अपना कुछ भी है, ये 4-5 अलग अलग जो प्रदेश हैं उनकी सबकी बैठक यहीं लिए थे। हाँ, और बड़ा चिंता का विषय है। मैं अब वो गृह मंत्री जी हैं, उनके बहुत सारे सूत्र हैं, अलग अलग लोगों से सबसे संपर्क में भी रहते हैं, वो कितना इस पर चिंतन किए हों तो वो जानेंगे। लेकिन इसमें मैं जो सोचता हूँ कि ये नक्सलियों के मन में क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई? नक्सलवाड़ी से, जहाँ पर गरीब लोगों के साथ बड़े लोग कुछ अन्याय अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ प्रतिवाद के लिए तैयार हुआ था। आज ये क्यों है, कैसे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों से बात भी करना चाहिए। क्या विषय है तुम्हारा, क्यों इस तरह का? नहीं तो वो मतलब समाप्ति हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? डॉक्टर नंद कुमार साहब क्या सोचते हैं? समाप्त हो सकता है। एक बार आपको ध्यान होगा, मैंने वो विषय नहीं है आज का, लेकिन संदर्भ आ गया तो बताता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी थे उस समय, तो कहाँ से कैसे उन्होंने एक बात चर्चा कर दिया, वो सहज ढंग से, कोई विषय नहीं था। उन्हें जितने आदिवासी हैं लगभग सभी तो नक्सली हैं। तो मैंने कहा था अगर सभी आदिवासी नक्सली हैं तो नंबर 1 का नक्सली मैं हूं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इनसे संभव है जो उनके संपर्क में है उन लोगों से बैठ करके बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वार का भी समापन होगा बैठ करके टेबल पर। बिल्कुल। रणभूमि में किसी का समाप्त नहीं हो सकता। धर्मांतरण एक ऐसा विषय है, आप लोग सालों से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में नक्सलवाद से ज्यादा बड़ी समस्या धर्मांतरण की है। देखिए, मैं सुना हूं कभी बहुत बड़ा विषय है। आपने जो एक तरह से आज जितने प्रश्न हम किए वो सब के मूल में ये सबसे कठिन है। मुझे जानकारी मिली कि इधर बस्तर पहुंचने के पहले बड़ा शहर कौन सा है? धमतरी। धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू समाज के लोग ईसाई हो गए। मैं 70 लोगों को संघ कार्यालय में, आरएसएस के कार्यालय में बुलवाया था संपर्क करके, और हमारे प्रांत प्रचारक सिद्धार्थ जी भी थे, और मैंने उनसे निवेदन किया कि एक जमाने में जब हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान तरफ के व्यवसायी लोग नहीं आए थे, तब व्यापार का काम सारा हमारे साहू समाज के पास था, यही सब लोग देखते थे। क्या बात हो गया, 58 गांव के लोग ईसाई हो गए। एक तो आप तो छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत छोटा उदाहरण है। बहुत छोटा, बहुत हो गए हैं। तो मैंने कहा कि ये विषय क्या है, जरा इस पर चिंतन होना चाहिए, सारे लोग देखें करें। तो बोले भाई हम लोग भी बहुत व्यथित हैं, इसको और संपर्क करके हम इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उन लोगों ने साहू चर्च भी बना दिया है। अच्छा। हाँ, ये बहुत आगे बढ़ गया है मामला। तो ये कैसे दूर होगा फिर ये देखिए, साहू चर्च तोड़ेंगे आप लोग? इस पर मैं सोचता हूं समाज के सारे लोगों को, खाली ये कोई बीजेपी का विषय नहीं है, ये सनातन समाज का विषय, और इसलिए सारा समाज इस पर चिंतन करे, सब लोग बैठें। और क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा विषय। क्यों ऐसे हो गए, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि पूरा गांव के गांव 58 गांव और एक समाज पूरा। बहुत बड़ी चुनौती हमारे सनातन समाज के सामने है। इसको लेकर के सारे लोग, सारा समाज सोचे विचारे और सब मिलकर के इसका कोई ना कोई समाधान निकालें। ये क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है। राष्ट्र का ही अलग तरीके से एक दिशा दे देने की योजना है, बहुत कठिन है, और इसलिए इस पर सारा समाज, सब लोग मिलकर के विचार करें और इसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया समय देने के लिए बेस्ट टीवी का। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।